अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। सफरी हिस्ट्री छुपाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोही की जाएगी जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर। यतीम बच्चों को मुबैना तौर पर फरोख्त करने वाली रज़ाकार तंजीम का दफ्तर सर्वे मोहर रिकॉर्ड जब्त। कश्मीर में रवां मौसम की पहली बर्फबारी की पेशगोई। आगाज़ इस खबर से करते हैं। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के हाई कमीशन के दफ्तर की तरफ से दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बयान को कश्मीर के मनफी पहलुओं में जानिबदाराना करार देते हुए उन्हें इंसानी हुकूक़ पर दहशतगर्दी के असरात को सही तरीके से समझने का मशवरा दिया है। उन्होंने सवालात पर हैरत का इजहार किया कि हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ का दफ्तर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कालेदम दहशतगर्द तंजीमों की तारीफ कर रहा है। ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद का कहना है कि बैनुल अक़वामी सफ़र करने वाले मुसाफिरों का श्रीनगर हवाई अड्डे पर टेस्ट किया जाएगा और इस टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक सफ़र करने वाले मकामी मुसाफिरों के खिलाफ अपनी सफरी हिस्ट्री छुपाने की पादाश में कानूनी चाराजोई के अलावा इन पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। कोविड प्रोटोकॉल की इन्फोर्समेंट के लिए जिस तरीके से इकदाम वक्तन फक्तन उठाए जाते हैं वो सारे इकदाम फिर से उठाए जाएंगे। और मैं यूँ कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हमें लगने लगता है कि आज शायद कोविड ख़त्म हो गया है और उसी में जब पूरा समाज ढील बरतने लगता है तो वहीं मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ और आपके ज़रिए मैं सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जब जब हमें लगता है कि अब कोविड ख़त्म हो गया है, कोरोना वायरस यहाँ से भाग गया है, तभी ये वायरस वापस आके अटैक करता है। इधर वादी कश्मीर की सैरो तफरी पर आए हुए सयाहों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें 7 रोज़ के लिए क्वारंटीन किया गया है। सयाहों के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद भी उन्हें अब 7 रोज़ तक सनत नगर के शादी हॉल में क्वारंटीन किया गया है, जो समझ से बालातर है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था वो ये बोला था कि एक लिस्ट ऑफ एट रिस्क कंट्रीज़ हैं जिनसे अगर कोई बंदा आता है तो उसे क्वारंटीन जाना चाहिए। हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे मालदीव से आ रहे हैं या कोई दुबई से आ रहा है, वो उस लिस्ट में नहीं है। बट स्टिल जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमसे बोला गया कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके आए हैं तो आपको RT-PCR होगा, आप क्वारंटीन जाओगे। तो हमने पूछा भी ये चीज़ कि हम उस लिस्ट से नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो वी सेड ओके, हमने RT-PCR करवा लिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा। द पॉइंट इज़, अगर ये कहते हैं कि नेगेटिव आने पे भी ये होम क्वारंटीन करेंगे तो वी डोंट हैव अ होम हेयर। हम टूरिस्ट, हम 2-3 दिन के लिए आए, हम यहाँ एंजॉय करने आए थे। अब हम यहाँ पे फिर इनके क्लॉज में कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव आते हो तो होम क्वारंटीन, एल्स होटल क्वारंटीन अगर आप टूरिस्ट हो। तो हम 7 दिन यहाँ नहीं रुक सकते, हमारी फ़्लाइट्स हैं, हमारी बुकिंग्स हैं, हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑल वी वांट इज़ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल डाला है वो हो। अगर नेगेटिव है तो हमें फ्रीली छोड़ा जाए कि जो हम आए थे करने वो हम ट्रैवल करें, सारे होटल्स अपने जो बुकिंग है हमारे वो हम उसको यूज़ कर सकें, हमारे पैसे वेस्ट ना। आगे बढ़ते हैं और अब कश्मीरी तलबा के एहतजाज पर नज़र डालते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने आज अपने मुतालबात को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा होकर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक़्क़द करने का मुतालबा कर रहे थे। जी, एक्चुअली मैं बीटेक स्टूडेंट IOT ज़ोकुरा से हूँ। एक्चुअली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली हमें ऑफलाइन एग्जाम के लिए, जबकि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, क्योंकि हमारा 30 से एग्जाम उन्होंने लिया है। हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। अगर उन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ा है तो हम कैसे ऑफलाइन एग्जाम देंगे? हमारा 95% सिलेबस ऑनलाइन कवर हुआ, तो हाउ कैन वी आर नॉट रेडी। हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। और आपको भी पता है गवर्नमेंट की ऑलरेडी गाइडलाइंस है, जो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसकी ड्यूरिंग ऑनलाइन इनका एग्जाम करना है। इसलिए हमारा यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द एग्जाम ऑनलाइन रखे और हमें मजबूर न करें सड़कों पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के अफसरान ने पुलिस की एक टीम के हमरा पामपोर में कोविड यतीम बच्चों को मुबैना तौर फरोख्त करने वाली रज़ाकार तंजीम का दफ्तर सर्बमहर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सेमपुरा पामपोर में वाक़ा ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के रिकॉर्ड को जब्त और दफ्तर को सील किया गया। इस रज़ाकार तंजीम पर इल्ज़ाम है कि ये बैरून ड्यूटी कोविड यतीम बच्चों को 75,000 से 1.5 लाख रुपए में फ़रोख्त कर रही थी, जिसका इंकिशाफ एक निजी न्यूज़ चैनल ने खुफिया तहकीक के दौरान किया था। अब नज़र डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में खुश मौसम मगर सख्त सर्दियों के बीच महकमा मौसमियात ने रवां मौसम सरमा की पहली बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमे के सरबराह सोनम लोटस का कहना है कि वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में 5 दिसंबर को बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी का सिलसिला 4 दिसंबर की शाम से ही शुरू होकर 6 दिसंबर की शाम तक जारी रह सकता है। उनका कहना था कि 5 दिसंबर को बर्फबारी की शिद्दत तेज़ हो सकती है, जिसमें बादअज़ा वक्त गुजरने के साथ साथ कमी आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच जबकि बालाई इलाकों में 6 से 7 इंच बर्फ़ जमा हो सकती है। इस खबर के साथ एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर पहुंचता है। दीजिए मुझे और किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे भी पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।